नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। चमोली के थराली में रात गांव को जोड़ने वाला निर्माणाधीन पुल गिर गया, जहां पर 60 मीटर स्पान का लंबा बन रहा वैली ब्रिज टूटकर गिर गया। लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा था वैली ब्रिज का निर्माण, तो वहीं पुल गिरने से जान माल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। जहां पर 60 मीटर स्पान का लंबा बन रहा वैली ब्रिज टूटकर गिर गया। ये बड़ी अपडेट, जहां पर लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा था वैली ब्रिज का निर्माण। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दें। जहां पर पुल गिरने से फिलहाल जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो फिलहाल बड़ा हादसा हुआ है। थराली के रात गांव को जोड़ने वाला निर्माणाधीन पुल गिर गया और इस दौरान आपको बता दें कि फिलहाल जान माल का फिलहाल कोई नुकसान नहीं बताया जा रहा है, लेकिन 60 मीटर स्पान का लंबा पुल वैली ब्रिज टूट गया। इस पुल की बात की जाए तो लोक निर्माण विभाग इस ब्रिज का निर्माण कर रहा था और थराली में रात गांव को जोड़ने वाला निर्माणाधीन पुल गिर गया। और गिरीश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरीश, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा, जो रतगांव को जोड़ने वाला जो वैली ब्रिज था, निर्माणाधीन वैली ब्रिज था, वो अचानक टूट कर गिर गया है। और इस पुल का जो निर्माण कर रहा था वो थराली लोक निर्माण विभाग के द्वारा इस निर्माणाधीन वैली ब्रिज का निर्माण यहाँ पे किया जाता। फिलहाल कोई ऐसी जान माल के यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हो पाया, पर लेकिन अगर बरसात तक यह वैली ब्रिज तैयार नहीं हुआ तो रतगांव के जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उनको आवाजाही करने में 3 महीने परेशानियों का उनको सामना करना पड़ सकता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका गिरीश। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर देहरादून से, जहां पर खेल मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा कक्ष में उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और खेल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। यहां पर 23 जून को होने जा रहे ओलंपिक डे की तैयारियों को लेकर खेल मंत्री ने बैठक की और इसको लेकर जानकारी देते हुए खेल मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और हमारे खेल विभाग के साथ संयुक्त बैठक हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य 23 जून को ओलंपिक डे के सेलिब्रेशन को लेकर कार्य योजना बनाना था। देखिए, आज उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और हमारे खेल विभाग के संग में एक संयुक्त बैठक की गई है और बैठक का मुख्य उद्देश्य जो है वो 23 जून को जो हमारा ओलंपिक डे होता है उसके सेलिब्रेशन को लेकर एक तैयारी बैठक की गई है। अभी बहुत सारे बिंदु चर्चा का हिस्सा बने हैं, जिसमें प्रतियोगिताओं से लेकर किस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में 13 जनपदों में कार्यक्रम किए जाएंगे उसकी रूपरेखा की अभी चर्चा की गई है। अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है किस किस प्रकार की प्रतियोगिता कौन कौन से जनपदों में रहेंगी, कौन कौन सा गेम कौन कौन से जनपद में प्रचलित हैं, किस प्रकार से ओपन एंट्रीज रहेंगी, किस प्रकार से बच्चों का रजिस्ट्रेशन रहेगा, किस प्रकार से हमारे चाहे वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को फाइनल डे यानी कि 23 तारीख को समापन के समय में किस प्रकार से किन किन को आमंत्रण रहेगा, इन सब बिंदुओं पर आज चर्चा की गई है। और रुड़की से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस ने चेकिंग में स्मैक बरामद की है। 7 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक गिरफ्तार किया गया है। शमशान घाट के पास पकड़ा गया आरोपी भगवानपुर के सिकरोड़ा का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी आजम, जहां पर आपको बताते कि रुड़की के भगवानपुर कोतवाली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और बिंदाल पर रिस्पना नदियों पर बनने जा रहे एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। कांग्रेस के बैनर तले मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों ने नगर निगम कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि इस परियोजना से सैकड़ों गरीब परिवारों का घर टूटने जा रहा है। सरकार पहले गरीबों को बसाती है और फिर अतिक्रमण के नाम पर घर तोड़ा जाता है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर यह फैसला वापस नहीं लिया गया तो इससे बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा। जो मलिन बस्तियों में अभी नोटिस दिए गए हैं रिस्पना और बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर, उस पर कुछ लोगों की जो अपनी बात रखने का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी बात रखने के लिए आया था और इनका यही कहना है कि जितने भी नोटिस सर्व किए गए हैं, लाल निशान लगाए गए हैं, उनके संबंध में एक बार दोबारा से वेरिफिकेशन कराया जाए।
जो नोटिस सर्व किए गए हैं उनमें ऑलरेडी आपत्ति करने का समय अवधि दी गई है और इनको संबंधित को अपने साक्ष्य भी प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया है और उसी अनुसार इनकी प्रॉपर्ली सुनवाई भी समिति द्वारा की जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और देहरादून के लक्ष्मण सिद्ध में देर रात रिहायशी इलाके में हाथी घुस गए, जहां पर आपको बता दें कि हाथियों के पहुंचने से श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया। हालांकि हाथी थोड़ी देर बाद मंदिर के बाहर घूमे और फिर जंगल में चले गए। तो हाथियों को देखकर श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया। देहरादून से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि हाथियों का झुंड पहुंचा। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें गैर इरादतन हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त को दून पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभियुक्त लापरवाही और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने का आरोपी है। जहां पर आपको बता दें कि निगम रोड से लाकोई पर राहगीरों और स्कूली छात्राओं को चोट मिल गया था। जहां पर आपको बता दें दुर्घटना में घायल एक युवती की उपचार के दौरान मौत हो गई। अभियोग में पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या की बढ़ोतरी कर न्यायालय के सामने किया गया अभियुक्त का गैर जमानती वारंट। जहां पर आपको बता दें गैर जमानती वारंट की तामीली करते हुए पुलिस ने वाहन चालक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। खबर देहरादून से, जहां पर द प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल भनियावाला ने 5,72,000 की पेनल्टी जमा कराई है। जहां पर आपको बता दें कि लिखित रूप से फीस कम करने का जिला प्रशासन को सहमति दी है और साथ ही आपको बता दें कि जिलाधिकारी सविन बंसल शिक्षा माफियाओं पर कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। जहां पर एक और जहां अभिभावकों में खुशी की लहर है तो वहीं शिक्षा माफियाओं में डर हो गया है। देखिए ये इस तरह के जो हमारे स्कूल्स हैं जो हमारे स्पेशल एबिलिटीज़ के बच्चों को ट्रेन करते हैं, हार्बर करते हैं और उन्हें मेन स्ट्रीम में जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से जो हमारे रजिस्टर्ड स्कूल्स थे उनकी ऑलरेडी एक हाई लेवल इंक्वायरी जिले स्तर से गतिमान है, जिसमें हमारे सोशल वेलफेयर ऑफिसर, महिला कल्याण ऑफिसर और हमारे एजुकेशन ऑफिसर काफ़ी एडवांस स्टेजेस पर पहुंच चुके हैं और इस तरह की हमारी जो संस्थाएं हैं वो अराउंड 20 हैं। और खबर हल्द्वानी से, जहां पर लालकुआं तहसील के गौला नदी के दूसरे छोर पर बसे श्रीलंका टापू पर मानसून सीजन में 3 महीने तक जिला प्रशासन से कनेक्शन कट जाता है। वहीं लोग टापू में ही घिरे रह जाते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने मानसून से पहले श्रीलंका टापू में 3 महीने का राशन पहुंचाते हुए वहां स्वास्थ्य कैंप लगाए और जरूरी दवाओं का वितरण करते हुए अगले 3 महीने के लिए सभी जरूरी सामग्री को लोगों को वितरित किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान उप जिलाधिकारी ने बताया कि अस्थायी हेलीपैड भी श्रीलंका टापू में बनाया गया है और इसके अलावा जो बीमार और गर्भवती महिलाएं हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा ताकि स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों में उनको अस्पताल पहुंचाया जा सके। आपदाग्रस्त स्थल है जहां पे कि अत्यधिक वर्षा होने के कारण गौला नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण मुख्य मार्ग से उसकी पहुंच जो है पूर्णतः कट जाती है। उस आपदा की तैयारियों के दृष्टिगत गांव में राशन जो अगले 3 माह का भेजा जाना था वो भेजा जा चुका है। इसके अलावा स्वास्थ्य शिविर भी वहाँ पे आगामी 2-3 दिन में वहाँ पे लगा दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी आवश्यक वहाँ पे दवाइयाँ दी जानी है या ऐसे किसी कार्मी की तैनाती की जानी है उसकी तैनाती वहाँ पे की जा रही है। और इसके अलावा वहाँ पे ऐसे परिवार जो बीमार हैं, जिनके यहाँ कोई बीमार है या ऐसे महिलाएं जो गर्भवती हैं उनका विशेष ध्यान देते हुए यदि उनको शिफ्ट किया जाना होगा तो वर्षा काल से पहले उनको शिफ्ट किया जाएगा। और खबर कोटद्वार से, जहां पर एडीजे कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों गुनहगारों को भले ही आजीवन कारावास की सजा सुना दी हो, लेकिन कांग्रेस सहित कुछ दूसरे सामाजिक संगठनों गुनहगारों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। कोटद्वार तहसील के सम्मुख धरना प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस और विभिन्न सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोगों ने कहा कि इस प्रकार अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बीजेपी नेता के रिजॉर्ट में हत्याकांड से संबंधित साक्ष्य मिटाने का काम किया गया है। वह साक्ष्य गुनहगारों को फांसी की सजा तक पहुंचा सकते थे। लिहाजा आगे भी लड़ाई अभी जारी रहेगी। एक ही मांग है कि हम लोग जो अभी अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्यायालय का फैसला आया, हालांकि हम उस फैसले का सम्मान करते हैं, हम न्यायपालिका का भी सम्मान करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये मामला हम हाई कोर्ट तक ले जाएं। और क्योंकि अंकिता भंडारी के जो माँ बाप हैं वो भी इससे खुश नहीं है और हम चाहते हैं कि ये मामला आगे हाई कोर्ट तक जाए। इसके लिए हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। आपने देखा है कि जो तथ्य
जो तथ्य और जो साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं वो पूरे नहीं थे। हम कोर्ट के फैसले की अवहेलना तो नहीं करते हैं, पर कहीं ना कहीं ये जो फैसला आया था, इस फैसलों में फांसी मिलनी चाहिए थी उन तीनों मुजरिमों को, कातिलों को, क्योंकि जिस प्रकार जहाँ उस अंकिता, जो हमारी बहन थी अंकिता भंडारी, जो उसके कमरे में जो सबूत मिटाए गए और कहीं ना कहीं वो कमरा सील पैक था और फिर भी उसके बावजूद उस कमरे में 2 बार आग लगी और उसके बेड को स्विमिंग पूल में फेंका गया, फिर भी शासन प्रशासन के दबाव में उसके कमरे को तोड़ा गया, कहीं ना कहीं सबूत मिटाए गए हैं। और खबर रुड़की के पठानपुरा से, जहां पर रास्ते में बाइक खड़ी करने के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट में एक युवक घायल हो गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहीं इस मामले को लेकर एसपी शेखर चंद्र सुयाल ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। थाने के संज्ञान में है ये घटनाक्रम। मैंने इंस्पेक्टर से बात करी है, तो उसमें बाइक खड़ी करने को लेकर के 2 पक्षों में आपस में मामूली बात को लेके विवाद हुआ और वो ठीक है, उसमें जो वीडियो आप दिखा रहे हैं उसमें एक दूसरे को लठ से वार कर रहे हैं, तो थाने को बता दिया है, उसमें जो लीगल कार्रवाई होती तुरंत उसमें कार्रवाई की। मतलब छोटी छोटी बातों पे बड़े भी इश्यू हैं, घर के अंदर के छोटे मामलों में भी इश्यू हो रहे हैं। अब इसमें ठीक है, जो पुलिस के संज्ञान में आने पर हम लीगल कार्रवाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसी चीजें इमीडिएट न फ्रीक्वेंटली हों। इसके लिए क्या किया जाए इसमें करेंगे। और खबर अल्मोड़ा से सामने आई है, जहां पर प्रदेश सरकार ने अल्मोड़ा में ड्रेनेज की समस्या से निजात पाने के लिए करीब 19 करोड़ बजट 3 वर्ष पहले स्वीकृत किया था। आपको बता दें कि अल्मोड़ा में बरसाती सीजन दस्तक देने को है, लेकिन नालों का निर्माण कार्य अभी भी अधूरा है। वहीं आपदा न्यूनीकरण मद से स्वीकृत 39 नालों में से केवल 11 का निर्माण हो पाया है। बता दें कि अधिकारियों के अनुसार 11 अन्य नालों का कार्य जारी है, जबकि 17 नाले अतिक्रमण और पाइपलाइन बाधाओं के चलते लंबित हैं। वहीं नगर निगम के मेयर ने कहा कि विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं कि बरसात से पहले निर्माण कार्य को हर हाल में पूरा कर लिया जाए। 1976.77 लाख की योजना स्वीकृत हुई थी, जिसमें से 1813.95 लाख सिंचाई विभाग के लिए तथा 162.85 लाख जल संस्थान के लिए यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए था। हमारे पास अभी तक 791 लाख रुपए अवमुक्त हुआ है, जिसमें से 150 लाख रुपए हमने जल संस्थान को दिए हैं यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए। शेष 641 लाख हमारे पास है, जिसमें से हम 620 लाख रुपए व्यय कर चुके हैं। ये अल्मोड़ी के जितने भी ड्रेनेज अपने जो नाले हैं और ड्रेनेज व्यवस्था है, इसमें हम लोगों ने नगर निगम की ओर से ये सख्त निर्देश दिए हैं सिंचाई विभाग को कि कोई समय के साथ ये कार्य पूरे किए जाए, ताकि अल्मोड़ा नगर की जनता को, अल्मोड़ा नगर को कहीं पर कोई ऐसी परेशानी का सामना न उठाना पड़े। और खबर बागेश्वर से, जहां पर ग्रामीण इलाके में व्यापक स्तर पर फैले अवैध खड़िया खनन कारोबार और बागेश्वर जिले में बड़े रसूखदार अतिक्रमणकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट नैनीताल में याचिकाकर्ता और सह याचिकाकर्ता के रूप में PIL दाखिल करने वाले गोपाल राम बनवासी की पिछली दागदार जिंदगी की भी कहानी सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर प्रसारित की जा रही है। जहां पर आपको बता दें कि सोशल मीडिया में खंड न्यायिक मजिस्ट्रेट का 30/7/2013 के आदेश प्रति प्रकाशित किया जा रहा है। गोपाल राम बनवासी वर्ष 2013 में खंड न्यायिक मजिस्ट्रेट गरुड़ की अपर सत्र न्यायाधीश बागेश्वर नीलम रात्रा की अदालत से भारतीय दंड संहिता की धारा 306 और 366 के तहत दोष सिद्ध होते हुए 5 साल का कारावास भी भोग चुके हैं। अपर सत्र न्यायाधीश नीलम रात्रा के न्यायिक परीक्षण में गोपाल राम बनवासी महिला अपराधों में दोषी पाए गए हैं। तो गोपाल राम बनवासी जो अब समाजसेवी का चोला ओढ़े हुए हैं, उनकी अगर बात की जाए तो अपराधों की भी उनकी फहरिस्त काफी लंबी है। और खबर रुड़की से है, जहां पर आपको बता दें कि नगर पंचायत क्षेत्र रामपुर में नगर पंचायत और गंग नहर पुलिस ने नगर पंचायत का टेंडर होने के बाद संयुक्त रूप से करीब 27 अवैध यूनिपोल को रामपुर चुंगी से
सीनियर तक होल्डिंग हटाने का अभियान चलाया गया है, जिसका विरोध होर्डिंग कारोबारी जुबैर अहमद ने किया है। उन्होंने कहा कि जो नगर पंचायत रामपुर की ओर से टेंडर दिया गया है वह गलत तरीके से दिया गया है। वहीं मामले में नगर पंचायत रामपुर के शासी अधिकारी रोहित कुमार का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उनकी तरफ से जो टेंडर छोड़े गए हैं वह नियम अनुसार ही छोड़े गए हैं और अवैध रूप से लगाए गए होल्डिंग्स को हटाने का काम किया जा रहा है, ताकि जिसके टेंडर हुए हैं वह नियम अनुसार अपने होल्डिंग्स लगा सकें। हमने टेंडर जारी किया और ये अवैध रूप से लगाए गए हैं उनके। 2022 में यहाँ पे पंचायत बन गई थी, इन्हें नोटिस भी दिया गया, लेकिन उनके द्वारा कुछ ना तो इन्होंने हमारे यहाँ जमा किया, कुछ पैसा जमा किया ना कुछ। अब हमने इसमें टेंडर किया है और अवैध जितने भी हैं इसे हटा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुड़की से खबर है, जहां पर पुलिस ने अभियान चलाया है, जहां पर चेकिंग के दौरान तमंचा बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे देहरादून से खबर, जहां पर हरिद्वार भूमि घोटाले पर बोले पूर्व सीएम हरीश रावत। हरिद्वार में 100 से 150 एकड़ जमीन का दुरुपयोग किया जा रहा है, बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं था संभव। तो वहीं कई अन्य जगहों पर भी भूमि घोटाले हुए हैं, मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। देहरादून में भी भूमि घोटाले के कई मामले सामने आए। निलंबित अफसरों का निलंबन वापस होगा। करीब 100-150 एकड़ जमीन ऐसी है जिसको जो नगर निगम में वेस्ट हो गई, उसका जिस तरीके से दुरुपयोग हुआ है, दुकानें बना करके मनमाने तरीके से आवंटन हुआ है, और उसके बाद ये भूमि घोटाला, ये एक दिन की अकरेंस नहीं है, ये लंबे समय से और बड़ा प्रोटेस्ट आ रहा था लोगों का। ये तो मैं खोजी पत्रकारिता को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सन पोर्टल है ने इसमें अपना पांव बढ़ा दिया और उसका परिणाम है कि जो है आज इतना कार्रवाई सरकार को करनी पड़े। इसमें बिना राजनीतिक संरक्षण के, उच्च स्तरीय राजनीतिक संरक्षण के, ये नहीं हो सकता है। खबर पौड़ी से, जहां पर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में कोटद्वार तहसील सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया और इस तहसील दिवस पर 52 शिकायतें दर्ज हुई, जिसमें से अधिकांश शिकायतों का निस्तारण किया गया। जहां पर तहसील दिवस पर स्कूल में मिड डे मील में एक्सपायरी डेट का मंडुआ बच्चों को वितरित करने की शिकायत की गई, जिसका जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए खंड शिक्षा अधिकारी दुगड्डा को जांच करने के निर्देश दिए। शिकायतें कोटद्वार के तहसील दिवस के समक्ष रखी गई, उसमें कई सारे मैटर, सीरियस मैटर थे, उसमें मैंने स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लेने के लिए कहा गया। कुछ ऐसे मैटर थे जिसमें आपदा से संबंधित एक पुल का एक वजह क्षतिग्रस्त थे, तो उसमें इमीडिएटली रिपेयर करने के लिए कहा गया मुझे द्वारा। कुछ लैंड फ्रॉड से रिलेटेड या लोगों के जमीन के कब्जों को लेकर वेरियस डिपार्टमेंट के वेरियस इश्यूज थे, उसमें संबंधित अधिकारियों को मेरे द्वारा निर्देशित किया। और खबर हल्द्वानी से सामने आई है, जहां पर नगर निगम में विकास कार्यों को लेकर नगर निगम के मेयर गजराज सिंह वेस्ट नगर सभागार में प्रेस वार्ता की और साथ ही साथ प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि नगर निगम में जितने भी वेंडर संचालक हैं उन्हें प्रशस्ति पत्र बांटे गए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने वेंडर संचालकों से कहा कि वह अपने प्रशस्ति पत्रों को अपने संस्थानों में लगाकर ही कार्य करें, और उनका कहना है कि दऊंबा डूंगा में काफ़ी समय से वहाँ के निवासियों द्वारा हाउस टैक्स को लेकर जनता से मांग की जा रही थी, जिसके लिए उन्होंने हाउस टैक्स लेने का निर्णय ले लिया है। उनका कहना है कि निगम क्षेत्र में एडीबी, जल संस्थान, लोक निर्माण विभाग द्वारा जो भी कार्य चल रहे हैं उनमें तेजी लाने के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है। आज दो बड़े मुद्दे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक बड़ा कार्य हमने जो किया कि जितने भी हमारे वेंडर भाई हैं उनको हमने यहाँ परिचय पत्र वितरित किया है, और उनको कहा है कि जो हमने एक बड़ा उसी रूप में एक बड़ा परिचय पत्र भी हमने उनको बना कर दिया है कि अपने उस ठेले पर उससे लगाएं, ताकि उनको भी एहसास हो कि वो निगम से जुड़े हुए लोग हैं और लोगों को भी लगे कि ये निगम के जो अपना निगम वेंडर है उसके लोग हैं। इसी प्रकार एक बड़ा मैं आप सबके सामने एक बड़ा ऐलान करने जा रहा हूँ कि जो तो हमारा दमबड़ुआ क्षेत्र है, वहाँ के निवासी कई समय से वहाँ पर हाउस टैक्स लगाने की मांग कर रहे थे। बहुत सारे, जब से मैं बना था मेयर तब से वो मेरे पास आते थे कि भाई हमारे हाउस टैक्स लगाया जाए। तो उसको भी हम आज मैं ऐलान कर रहा हूँ कि अगस्त माह से उसको भी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और उनकी इस डिमांड को भी हम पूरा करने जा रहे हैं।
और खबर चमोली से, जहां पर 6 जून से रैपिडो में आयोजित होने वाले शौर्य महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। आपको बता दें कि शौर्य महोत्सव के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आने की संभावना है, जिससे कि तहसील प्रशासन भी तैयारियों में जुट गया है। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद करने में जुट गई है। वहीं शौर्य महोत्सव के आयोजक कमेटी के पदाधिकारियों ने तैयारियों की जानकारी देते हुए कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भारतीय सेना के जाबाज भवानी दत्त जोशी वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जिन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से नवाजा गया है और उनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष 6 से 8 जून तक शौर्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम को लेकर मेहनत करें और हमारे साथ में तहसीलदार महोदय यहाँ पे आए हैं, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। राजकीय शौर्य महोत्सव होने जा रहा है 6 जून से और 8 जून तक यह चलेगा, जिसमें हमारे सूबे के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी जी इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहेंगे। और बहुत सारे सुंदर कलाकार उत्तराखंड के, जिन्होंने अपने देश ही नहीं विदेशों में भी अपना डंका बजाया है, ऐसी उप्रेती सिस्टर हेमा करासी, सौरभ मैठानी हमारे बीच में रहेंगे। और मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर इस कार्यक्रम के गवाह बने। 6 से 8 तारीख तक जो है यहाँ पे हमारे जयपुर में एक शौर्य महोत्सव शहीद मेला आयोजित होना है। इसमें लगभग 4 से 5 हज़ार की गैदरिंग जो अनुमानित है वो इसमें होनी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी और जो माननीय हमारी स्पीकर मैडम है, उनका भी यहाँ पे दौरा होना है। उसमें प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और जो भी सुरक्षा की आवश्यक इंतजाम वो हम लोग कर रहे हैं। और हेलीपैड को लेकर की दिक्कत आ रही है कि स्थानीय एक जो व्यक्ति है वो ना चुके थे, वो देने से मना कर रहे हैं, तो उनको सारे जो हेलीपैड है उसको हम व्यवस्था देख रहे हैं। बाकी तिरंगा यात्रा भी इसमें होनी है, तो सभी जिले की जो पूरे प्रशासन की पूरी टीम है पूरी तरह से मुस्तैद है और बहुत अच्छा ही आयोजन होगा। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।